हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज फिर मैं आप लोग के समक्ष ये मॉडर्न हिस्ट्री लेकर उपस्थित हूँ और ये गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ। इसमें देखिए कह रहा है क्या सही कथन है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। लॉर्ड डलहौजी ने ध्युति के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। ये सभी सही कथन है। यहाँ पर जो भी दिया गया है वो सही कथन दिया गया है। उसके बाद देखिए, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था। ये भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं बिहार दरोगा स्पेशल बीपीएससी, ये बिहार सिविल कोर्ट या सेकेंड इंटर लेवल का जितना भी एग्जाम होने वाला है वो सभी के सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था 1784 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने अपनाया था। उसके बाद देखिए, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त करने का काम ये वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। ये राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स ही होगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा यानी कोवेंडेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। यानी कि कॉर्नवालिस ने ही सबसे पहले सिविल सेवा के बारे में ये कंसेप्ट दिया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ पे है? तो ये गाजीपुर के अंदर है। 1802 ईस्वी में बसीन की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के मध्य। बसीन की संधि 1802 में हुआ था। इसमें अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के मध्य ये हस्ताक्षर हुआ था। लॉर्ड वेलेजरी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार पेशवा बाजीराव द्वितीय था। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। सहायक संधि को क्रियान्वित करने का काम किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। यानी लॉर्ड वेलेजली के काल में ही सहायक संधि को लाया गया था। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देसी शासक कौन था? हैदराबाद का निजाम। उसके बाद अगला देख लीजिएगा, हैदराबाद, मैसूर, अवध तथा सिंधिया में लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? ये सबसे पहले हैदराबाद, उसके बाद मैसूर, फिर अवध और सिंधिया। ये बीपीएससी का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है उसके लिए ये आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद देख लीजिएगा, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा अवध का नवाब। उसके बाद यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य के बारे में पूछा जाए तो हैदराबाद होगा। ये देखिएगा यहाँ नोट भी कर दिया गया है, यहाँ से सवाल रहता ही है। उसके बाद देखिए, हैदराबाद के निजाम, इंदौर के होलकर राज्य, जोधपुर के राजपूत राज्य तथा मैसूर के शासक में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर का होलकर ये सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। ये अति महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया था? तो लॉर्ड वेलेजली ने किया था। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, तत्कालीन समय में वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी थी, उसका नाम क्या था? लॉर्ड वेलेजली। आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके समय में हुआ था वो किसके समय में? लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद हेक्टर मुंडो, देखिए बक्सर का युद्ध है, उसी के समय में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग्स, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये सही सुमेलित है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है, लॉर्ड हेस्टिंग्स से है। सर टॉमस मुंडो मद्रास के गवर्नर 1820 से 1827 तक रहे थे। तथाकथित कुशासन के आधार पर जिस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था वह कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था दोस्तों। उसके बाद देखिए, गवर्नर जनरल जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर होगा।
ठगों के दमन से संबंध था कैप्टन स्लीमन। ये देखिएगा, ठगों के दमन से संबंधित था कैप्टन स्लीमन। सती प्रथा पर पाबंदी लगाए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये देखिए बीपीएससी में ऑलरेडी पूछा गया है। विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में। उसके बाद बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था। कब रोका गया था दोस्तों? 1789 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद देखिए ये सही सुमेलित है, आप इसको देख लीजिएगा। 1849 पंजाब का विलय हुआ, 1848 में सतारा का विलय हुआ, 1856 में अवध का विलय और 1855 में करौली का विलय हुआ था। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। वह गवर्नर जनरल जिसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद देख लीजिएगा भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान झांसी, संबलपुर तथा सतारा राज्यों के विलय का सही क्रम क्या है? सबसे पहले सतारा, उसके बाद संबलपुर, उसके बाद देख लीजिएगा दोस्तों झांसी। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई थी लॉर्ड एलनबरो के समय में। उसके बाद देखिए सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 1843 ईस्वी में। उसके बाद जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? जेम्स आउटरम था। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पक्का आपका रहेगा ही। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछाने का काम किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी का निर्माण बम्बई से थाने के बीच हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई थी। वह कंपनी जिसने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ किया, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ये कंपनी के द्वारा रेल लाइन स्टार्ट किया गया था। उसके बाद ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे कौन? लॉर्ड डलहौजी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। उसके बाद देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में प्रकट सुनाया था। ये कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था 1858 ईस्वी की साम्राज्य की घोषणा ने। उसके बाद महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य नियुक्त किया। कब किया गया? 1858 ईस्वी में किया गया था। वह गवर्नर जनरल जिसने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया, इसका राइट आंसर क्या होगा? लॉर्ड एलनबरो होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त इसी के समय में। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि का जनक। लॉर्ड डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत। यहाँ से देखिए एक प्रश्न रहता ही है। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग 1857 का विद्रोह हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी में का 17वां नियम यानी नियम 17 के तहत 1829 में जो है ये क्या किया था? ये जो है सती प्रथा का अंत किया था। उसके बाद अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। पेशवाशिप जो है को समाप्त किया गया 1818 ईस्वी में। उसके बाद देखिएगा एक सर जॉन सॉर ये निष्क्रियता का सिद्धांत ये दिया था। लॉर्ड एलनबरो इस सिंध का विलय इसी के समय में हुआ। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलय हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध इसी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी अवध का विलीनीकरण और लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। लॉर्ड लीटन द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। उसके बाद देखिएगा वह गवर्नर जनरल जो चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर जॉन सॉर। इसका राइट आंसर जॉन लॉरेंस होगा। ये इसका सही आंसर होगा। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। ये आप याद रखिएगा। वह वायसराय जिसकी हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब भ्रमण प्रत्येक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई थी, लॉर्ड मेयो। ये देखिएगा 67वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न आप तक देख लिए। इतने में से 2 बीपीएससी में पूछा गया। कुछ दिन के बाद जो मैं और आपके सामने वीडियो लाऊंगा, आप देखिएगा एक ही पेज से दरोगा में 4-4 प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल का नाम क्या था? लॉर्ड लीटन। भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड कर्जन यानी द्वितीय सर्वाधिक काल तक।
उसके बाद हम लोग देख लीजिएगा भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी लॉर्ड रिपन द्वारा। इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किससे था? यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाए जाने से। उसके बाद देख लीजिएगा महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। उसके बाद देखिए भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। उसके बाद देखिएगा इसमें क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन लाया। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा का जनक माना जाता है, यानी अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करना काम था बेंटिक का। चार्ल्स मैटकॉफ इस पर से प्रतिबंध हटा लिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया। उसके बाद लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन का ये जनक माना जाता है। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन इसी के समय में हुआ था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना लॉर्ड कर्जन के काल में ही हुई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ लॉर्ड कर्जन के समय में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड हार्डिंग तथा लॉर्ड इरविन वायसरायों का सही कालक्रम है। लॉर्ड कर्जन पहले, फिर लॉर्ड हार्डिंग, फिर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाया था? लॉर्ड कर्जन ने अपनाया था। वह गवर्नर जनरल जिसने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया, लॉर्ड मिंटो। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय का क्या नाम था? तो लॉर्ड रीडिंग इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग्स के समय, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी के समय, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लीटन के समय लगाया गया और रिपन के समय हटाया गया। इल्बर्ट बिल रिपन, उसके बाद ठगी का दमन विलियम बेंटिक, रिंग फेंस की नीति वारेन हेस्टिंग्स, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण लॉर्ड हार्डिंग के काल में किया गया था। चूक का सिद्धांत हड़प नीति डलहौजी के समय, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन होगा। उसके बाद बंगाल में दोहरा शासन क्लाइव के द्वारा, सामाजिक सुधार बेंटिक। उसके बाद देखिएगा सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और ये मिलान किया हुआ है। बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय, यानी कि अब देखिएगा कॉर्नवालिस का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन का दूसरा अल और पहला मार्किस। चलिए इसको हम लोग छोड़ते हैं, यानी कि इसमें देखिए भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय जो है ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 के तहत गिलबर्ट जॉन एलियट मरे किन मिंटो कार्ल। उसके बाद गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधित्व आर्कीबाल्ड पर्सिवाल वेबेल बाई काउंट और अर्ले वेबेल इसके समय में हुआ था। तो इस प्रकार 12 से 13 मिनट में हम लोगों ने गवर्नर जनरल और वायसराय को समाप्त किया। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि इस चैप्टर से आपको 2 सवाल रहेगा ही रहेगा। इस वीडियो को यदि आप देख लिए तो आप 2000 लड़के को पीछे छोड़िएगा, ये मेरी ओर से गारंटी दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।